हेलो फ्रेंड्स, मैं वाईपी सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। और जैसा हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था अमीनो बेस्ड रेजिन के बारे में, तो आज के हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे ऐसे ही एक अमीनो बेस्ड रेजिन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन हमारा क्या है? अमीनो बेस्ड रेजिन है। और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन को यूरिया मेथनॉल नाम से भी जाना जाता है। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड नॉन ट्रांसपेरेंट थर्मोसेट रेजिन होता है हमारा, या फिर पॉलीमर होता है। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड इज अ नॉन ट्रांसपेरेंट थर्मोसेट रेजिन। और इस यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड को हम यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कराकर प्रोड्यूस करते हैं। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड कि अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो इसमें इसको ऑटोमोबाइल सेक्टर में टायर्स, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, मोल्डिंग, जार कैप्स एक्सेट्रा में यूज़ किया जाता है। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन की अगर हम बात करें तो ये जो है अपनी प्रॉपर्टी के बेस पर एक वर्सेटाइल मटेरियल है, जो कि प्लाईवुड, फैब्रिक्स, कोटिंग्स और एज अ एडिसिव के रूप में भी यूज किया जाता है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे इसमें इसके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। CH2NH C डबल बॉन्ड O NHCH2। तो इसका केमिकल स्ट्रक्चर ये इस तरह से होता है। रेजिन, अगर इसके हम केमिकल फॉर्मूले के बारे में बात करें ऑफ यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, C5H12N8O2, क्या है इसका केमिकल फार्मूला। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड।
प्रिपरेशन में जैसे मैंने बताया कि यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं और जिसके बाद हम यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन को प्रोड्यूस करते हैं। तो और ये रिएक्शन जो है वो हमारी 2 स्टेप में होती है। तो सबसे पहले हम यूरिया मोनोमर को प्रिपरेशन ऑफ यूरिया को कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसको एक रिएक्शन द्वारा समझ लेते हैं। यूरिया की प्रिपरेशन वैसे अगर हम इंडस्ट्रियल लेवल पर बात करें तो यूरिया कोई मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अपने आप में ही एक ब्रॉड एरिया है। तो यहाँ पर हम रिएक्शन से समझते हैं सीधे, जिसमें हमने 2NH3 प्लस 2CO2 को रिएक्ट कराया। ये यहाँ पर हमारी क्या है, अमोनिया। इसको 135 से 195 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 70 से 230 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ रिएक्शन कराते हैं, जहाँ से हमें NH2 CO2 NH2 अमोनियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होता है। इसके बाद NH2 CO2 NH2 की हम फर्दर रिएक्शन कराते हैं, जिससे हमें CONH2 का होल ट्वाइस यानी कि यूरिया फॉर्म होगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, यूरिया को प्रिपेयर करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड प्रिपरेशन। फॉर्मेल्डिहाइड की प्रिपरेशन में अपने फिनोलिक जो रेजिन की हमने डिस्कस किया था, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड, वहाँ पर हमने इसको डीपली समझा था। तो यहाँ पर सिर्फ रिएक्शन के साथ हम समझते हैं। यहाँ पर हम क्या लेंगे, मेथेनॉल की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होगी हमारी, और जहाँ से हमें क्या मिलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड प्रोड्यूस होगा। तो ये यहाँ इस तरह से हमने यहाँ से यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड को प्रिपेयर किया है। हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन ऑफ यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। जैसा कि मैंने बताया कि यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड हमारा 2 स्टेप रिएक्शन से कंप्लीट होता है, जिसमें फर्स्ट स्टेप रिएक्शन एडिशन और मेथाइलोलेशन होती है हमारी, जिसमें हम डाई मेथाइलोल फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्म होता है। NH2CO NH2 यूरिया 2HCHO फॉर्मेल्डिहाइड हीट, और यहाँ पर क्या है, एडिशन हो रहा है इनका, जिससे हमारा क्या फॉर्म होगा, डाईमेथाइलोल। और ये क्या है, इनिशियली स्टेबल नहीं होता हमारा, इसलिए इसकी क्या होती है, फर्दर रिएक्शन कराई जाती है। सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करें तो सेकेंड स्टेप रिएक्शन में ये डाईमेथाइलोल जो होगा हमारा, इसको हम कंडेंसेट कराते हैं। NHCH2OH
कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन होता है, और जिसके बाद हमारा CH2 NHC NHCH2 यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन फॉर्म होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और इसकी प्रॉपर्टीज़ और बहुत सारी इसके एप्लीकेशंस के बारे में।